वो कहते हैं ना, लग चुकी तलब मंजिल की, खुद को आग की भट्टी में झोंक देंगे। ठोकरें कहती है मारा जाएगा, और हौसले कहते हैं देख लेंगे देख लेंगे। नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। और आज मेरे साथ दो सब इंस्पेक्टर आए हुए हैं। एक संदीप भाई अभी थोड़ा काम हो गया बाहर गया। तीन सब इंस्पेक्टर मधुबन ट्रेनिंग, आज एक सप्ताह की छुट्टी थी तो भाई स्पेशल मिलने आए हैं। आप विजय भाई से पहले भी मिल चुके हो। और साथ में प्रदीप भाई है, इधर हमारे अनिल सर है सिरसा से। तो आपको मैं इस इंटरव्यू का मकसद ये रहेगा प्यारे बच्चों कि आप जो बच्चे हैं ना, अभी हरियाणा पुलिस की जिन बच्चों की ज्वाइनिंग नहीं हुई है वो बहुत ज़्यादा परेशान है। और जो हमारे सीईटी वाले बच्चे हैं जो लगातार मेहनत कर रहे हैं और वो निराश हो जाते हैं कि सर हमारा एक एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ। तो ये भाई आपको बताएंगे कि कितनी मेहनत लगने के बाद सिलेक्शन होता है। और लगातार मेहनत करोगे प्यारे बच्चों, एक दिन आपका सिलेक्शन है ज़रूर होगा। तो सबसे पहले मैं विजय भाई से पूछना चाहता हूं कि उनकी मेहनत, कितना टाइम लगा उनको सिलेक्शन के लिए, और हरियाणा पुलिस वाले बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे। धन्यवाद प्रदीप सर। सबसे पहले तो यूट्यूब के सभी व्यूअर्स को मेरी तरफ से नमस्कार और साथ ही नए साल की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। रही बात संघर्ष की, तो जैसे कोई भी कार्य करते हो तो आप उसको पूरे लगन से करो। पढ़ाई करने में एक ही तरफ फोकस रखना है, अपने को जो जॉब चाहिए उसी के रिगार्डिंग पढ़ते रहो, लगातार कंटिन्यू उसी चीज़ पे ध्यान रखो। और जिन बच्चों का हरियाणा पुलिस सब इसमें सिलेक्शन हो रखा है कांस्टेबल वाले में, वो अपना धैर्य ना खोएं। एक अच्छी चीज़ उनके लिए ये है भी, बहुत जनता घूम रही है, बेरोजगारी बहुत फैली हुई है, आपका लिए इतना बढ़िया है कि हरियाणा पुलिस में आपका सिलेक्शन हो रखा है। तो उससे उसको पॉजिटिव लेके चलें। साथ में थोड़ा थोड़ा जो भी टाइम हो अपना तैयारी करते रहें। और जिन बच्चों को कोई जॉब नहीं है वो बच्चे कंटिन्यू अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें। कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम लग सकता है, हमने कम से कम 15-16 बार एग्जाम दिए हैं। आपको सबको पता है, जैसे एसआई का रिजल्ट आने के बाद भी 4-5 महीने तक ज्वाइनिंग नहीं हुई। हमने बड़े धक्के खाए, इधर उधर सुनने को बहुत मिलती है। तो उस चीज़ पे ध्यान ना दे, आप अपने कार्य पे ध्यान दे बढ़िया। भगवान करे जैसे नया साल सबके लिए खुशी लेके आता है, आपके लिए भी खुशी लेके आए। और जिन बच्चों का सिलेक्शन हो रखा है उनको जल्द से जल्द ज्वाइनिंग मिले, हम तो यही उम्मीद करेंगे। डिपार्टमेंट से भी यही उम्मीद है भी जल्द से जल्द आपको लेके आए, ताकि ताकि हमें नए साथी मिले और मिलजुल के हम अच्छा काम कर पाएँ। और जिन जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको इसी साल में अच्छा कोई एग्ज़ाम हो, या जो भी सीटी पे जिन्होंने एग्ज़ाम दिए हैं उसका कोई सॉल्यूशन हो अच्छे से, आप सभी के फेवर में हो वो चीज़ें और आप आगे बढ़ सकें। मेरी तरफ से तो यही संदेश आपको, और फिर से भी नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और साथ में मैं धन्यवाद करूंगा प्रदीप सर और इस चैनल का, जिन्होंने ये 2 मिनट मुझे दिए आप सबसे रूबरू होने के लिए। धन्यवाद। तो सबसे पहले विजय भाई और इधर हमारे जो प्रदीप भाई बैठे हुए हैं, इनसे मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि जॉब लगने से पहले और अब की लाइफ में कितना डिफरेंस है। अब हर कोई गांव में बोलता है कि ये मेरा भाई है, ये मेरे मौसी का लड़का है, ये मेरे ताऊ का लड़का है। मैं हमेशा मेरे प्यारे बच्चों से एक बात कहता हूँ कि संघर्ष में इंसान अकेला होता है, और जब उसको सफलता मिल जाती है तो इसके रिश्तेदार बहुत होते हैं। तो गांव का माहौल विजय भाई आपने देखा होगा कि आपके बाद गांव में से सभी इंस्पेक्टर भर्ती के बाद कमांडो भी निकले हैं, हरियाणा पुलिस में भी बच्चे निकले हैं। पूरे गांव का माहौल चेंज हो गया है। और आपकी लाइफ में भी कितना ज्यादा अंतर देखने को मिल रहा है, समाज में एक रिस्पेक्ट बढ़ी है। तो बच्चों को एक आखिरी ये संदेश दो कि जॉब लगने के लिए पहले जितना संघर्ष किया है ना, उसके बाद आने वाली लाइफ में उतना ही ज्यादा आनंद होगा। दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ एक होती है भी, जब तक हम एग्ज़ाम देने से नहीं जब तक हम एग्ज़ाम देने जाते हैं ना, तब तक ये चीज़ रहती है कैसा एग्ज़ाम आएगा, हमारी तैयारी किस लेवल की है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा। वो डर होता है सबसे बड़ा उस टाइम के लिए अपने लिए। लेकिन जब अपना सिलेक्शन हो जाता है ना, तो आगे की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जाती है। जैसे जब कैसे जॉब करनी है, उस टाइम सिर्फ एक टारगेट होता है कि अपने को पढ़ना क्या है। सिर्फ बच्चे और होती क्या चीज़ें हैं, बुक्स अपने पास होती हैं सारी, फोकस करना होता है भी अपने को पढ़ना क्या है और वही चीज़ पढ़ें जिससे अपना सिलेक्शन क्लियर होता जाए। 2-3 चीज़ें उस टाइम तो कहीं पे भी जाओ कोई दिक्कत नहीं होती आपको, टाइमिंग प्रॉपर होती है, आप अगर कहीं पे जाने का कैंसिल भी कर सकते हो। लेकिन पढ़ाई अगर आप कंटिन्यू कर रहे हो ना, तो वो पढ़ाई से सिर्फ आपका एक ही चीज़ होती है, अपने को चाहिए जॉब। और उस टाइम तक आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जॉब लगने के बाद आप कहाँ पे जा रहे हो, कैसे बोल रहे हो, कैसे लोगों से आपके सर्कल है, वो सारी चीज़ें आप पे डिपेंड करती है। आपके एक एक शब्द की लोग वैल्यू रखेंगे, ये बंदा आज अपने ये बात किस लेवल से बोल रहा है।
अच्छा व्यवहार रखें, ग्राउंड से जुड़े रहें, कंटिन्यूस मेहनत करोगे तो आपकी हर जगह इज्जत भी होगी। इज्जत आज भी है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो ऐसे तो है नहीं कि पढ़ने के लिए भी तो दिमाग की ज़रूरत होती है, और अच्छा माइंड होगा वही बच्चा अच्छे से तैयारी करेगा, अपने माता पिता का नाम रोशन करेगा। तो सीधी सी बात है, आप अच्छे लगन से मेहनत करो, सब कुछ होगा। भगवान ने आज तक जो यहाँ पे आपको लेके आए हैं, आप पढ़ रहे हो, जो बच्चा एग्जाम दे रहा है कुछ तो संघर्ष करके गया है। एक ना एक दिन सबका होता है, वो दिन होगा, आपका भी आएगा, जिस दिन आपने जो पढ़ा ना वही पेपर में आएगा। ये बात आप सोच के चलना। चाहे कुछ भी हो, कोई बच्चे का कोई भी सब्जेक्ट स्ट्रोंग होगा, किसी बच्चे का कोई भी होगा, पर जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा ना उस दिन वही सेम क्वेश्चन आएंगे जो आप पढ़ के गए हो। यही संदेश है सर मेरा। थैंक यू विजय भाई। अब प्रदीप भाई से मैं जानना चाहता हूँ कि कुछ हमारे बच्चों को आपने तैयारी कैसे की, लाइब्रेरी में कितना टाइम बिताया, और अब की लाइफ में कितना ज़्यादा अंतर आया है, और हरियाणा पुलिस वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा एक संदेश प्रदीप भाई। थैंक यू प्रदीप सर। वैसे तो तैयारी का तो विजय भाई ने बता दिया सबको। मैं तो सबसे पहले जो हरियाणा पुलिस में सिलेक्टेड कैंडिडेट है 6,500 के लगभग, उन सब के लिए एक संदेश देना चाहता हूँ कि वे सबसे ज़्यादा डीमोटिव हो रहे अपनी जॉइनिंग को लेकर। तो उनके लिए एक ही संदेश है कि तुम्हारी जॉइनिंग में देरी हो सकती है, लेकिन होगी एक दिन ज़रूर। तो बहुत ही जल्द उनकी जॉइनिंग होने के लिए हम दुआ करते हैं। इसी साल में बहुत ही जल्द वे हमारे हरियाणा पुलिस में जॉइनिंग मिले और हमारे साथी बने। धन्यवाद। अब सबसे इम्पोर्टेंट एक बात है प्रदीप भाई, आपने लाइव जब तैयारी भी की थी तो उस टाइम आपने भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, और आपने भी 4-5 महीने जब ज्वाइनिंग नहीं हुई तो मतलब वो फेज देखा था, लेकिन उसके बाद ज्वाइनिंग के बाद जब एक अलग सुकून होता है, और आज भाइयों के, दोनों भाइयों के चेहरे पर वो सुकून आप देख पा रहे होंगे। और मैं हमेशा मेरे बच्चों से कहता हूँ कि जॉब लगना बहुत बड़ी बात नहीं है, जॉब लगने के बाद आप विनम्र रहते हो ना, वो बड़ी बात है। और दोनों भाइयों से मैं आज एक वादा भी लेना चाहता हूँ कि हमेशा ना, जब भी लाइफ में मौका मिले, जरूरतमंदों की आपको सहायता करनी है। जो भी जरूरतमंद कहीं पर भी मिले उसकी सहायता। वैसे दोनों भाई बहुत मतलब इस मामले में हमेशा से सहायता करते आए हैं और आगे करते रहेंगे। और आपसे कहना चाहता हूँ प्यारे बच्चों कि जॉब लग जाओ, जॉब लगने के बाद चेहरे पर अपने आप रौनक आ जाएगी, ग्लो आ जाएगा, किसी फेयर एंड लवली की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। जॉब से बेटर कुछ नहीं है। इधर हमारे अनिल सर हिसार से बैठे हुए हैं, बच्चों को कुछ कहना चाहते हैं सर। नमस्ते भारत सभी को। दोस्तों, जिस प्रकार प्रदीप सर ने आपको बताया है, और प्रदीप सर काफ़ी इस लाइन में जुड़े हुए हैं, हरियाणा से, राजस्थान से, जो भी बच्चों को करियर काउंसलिंग गाइडेंस करते रहते हैं। सिर्फ इन्होंने जो अपनी टेक्निक से, अपनी नज़रिए से बच्चों को सिलेक्ट करवाए हैं। और हरियाणा पुलिस के अंदर बात रही दोस्तों, सफलता है ना, वक्त मांगती है। मेहनत इतनी खामोशी से करो, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। तो दोस्तों, आपको धैर्य बनाए रखना है, धैर्य स्वयं। कई बार क्या होता है, आपको इजिटेशन जरूर होती है। अभी इजिटेशन इस बात की होती है कि हमारा हरियाणा पुलिस में हो गया है लेकिन ज्वाइनिंग नहीं हो रही। देखो, कुछ सरकार है, कुछ कोर्ट केस चलते रहते हैं, लेकिन उसको आपको चिंता नहीं करनी है। जिस प्रकार एसआई थे, एसआई ने अभी बहुत मैसेज दिया था, और जो अभी एसएससी में, सीजीएल में सेलेक्ट हुए बंदे, अपने एरिया के बंदे सेलेक्ट होते हैं, उसमें आपको मोटिवेट होना चाहिए, ठीक है। और छोटे छोटे टास्क बनाकर तैयारी करो, कंटिन्यू रेगुलरिटी बनाए रखें। ऐसे नहीं है कि अपने भी आज तैयारी कर ली, आज तो 10 घंटे पढ़ लिए, कल 2 घंटे ही नहीं पढ़े, परसों 3 घंटे पढ़ लिए, ऐसे नहीं है। घंटे 4-5 ही घंटे पढ़ो, घंटे मायने नहीं रखते। देखो, विजय भाई ने है, प्रदीप भाई है, ये ऐसा ही लगे हैं, तो ये दिन रात मेहनत करते थे, ये नहीं सोचते थे। और प्रदीप, जहाँ तक मेरे गाँव का है लड़का, तो प्रदीप को मैंने ऐसे देखा हुआ है, जब ये काम, खेत में काम करता हुआ था, और इनकी प्रदीप सर की क्लासेस इनकी फोन की पॉकेट में चलती थी। इन्होंने बोला भी वीडियो सुनाई तो दे रहा है ना मेरा का। ये चीज है दोस्तों, लगन होनी चाहिए। आप अगर लगन रखते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहता हूं कि 6 या 7 महीने मेहनत दे दो, आपकी जिंदगी बन जाएगी। वरना आप एफर्ट करते हो, फिर कहते हो थोड़ी सी अगर और पढ़ लेते। एग्जाम दे के आते हो, आप एग्जाम के नजदीक रहते हो, 1-2 नंबर से मार्क्स से रह जाते हो, फिर कहते हो अरे यार, मैंने तो बिना तैयारी किए हुए एग्जाम दिया है, अगर मैं थोड़ा सा और पढ़ लेता। तो वो चीज बाद में आपको एहसास होती है। तो इससे अच्छा है कि छोटे छोटे टास्क बनाओ, रेगुलरिटी आप
वीडियो देखो, चाहे ऑफलाइन क्लासेस हैं वहाँ पर अटेंड करो। प्रदीप सर ने इतना कंटेंट यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवर कर रखा है, आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। वो चीज़ आप उस चीज़ को एनालिसिस करो। और मॉक टेस्ट, जहाँ पर बात आती है मॉक टेस्ट की, मॉक टेस्ट आप सबसे महत्वपूर्ण है। मॉक टेस्ट लगाओ आप, उससे आपका क्या होगा, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, ठीक है। और मॉक टेस्ट लगाने के बाद में क्या होता है, प्रदीप सर एनालिसिस नहीं करते, उस चीज़ को एनालिसिस करिए मेरी गलती कहाँ पर रह रही है, चाहे मैथ्स की हो चाहे रीजनिंग हो। अरे जो प्रदीप सर ने कल वीडियो डाली थी कि सिलेबस वही रहेगा, बिल्कुल दोस्तों उसके अंदर सिलेबस के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। जो वीडियो डाली थी प्रदीप सर ने वो बिल्कुल सटीक थी कि सिलेबस वही रहने वाला है। ग्रुप डी में कोई आप कह रहे हो कि 70% वो चीज़ आएगी वो चीज़ आएगी सब्जेक्ट, वो पटवारी ग्राम सचिव सी के लिए है, लेकिन उसमें आप मेहनत करिए, यही आशा और उम्मीद है कि आप उसके ऊपर खरे उतरेंगे। और प्यारे बच्चों, हरियाणा पुलिस वाले बच्चों के पास मैं जब बच्चों के पास रात को रह कर भी आया था, तब भी उनको एक बात बताया था कि ये हरियाणा पुलिस वाली भर्ती है ना, इतिहास में लिखी जाएगी। जिस हिसाब से आपने स्ट्रगल किया है, बिना अहिंसात्मक रूप से आपने स्ट्रगल किया है, बस थोड़ा सा संयम और रखिए, आपकी ज्वाइनिंग जरूर होगी। हम इसी तरह यहाँ पर बैठकर आपके साथ इंटरव्यू करेंगे और अच्छी अच्छी यादें बिताएंगे। और जाते जाते विजय भाई कुछ बोलना चाहता है, और सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट। एक जो बच्चे नए सिरे से तैयारी कर रहे हैं, जिनका मतलब कुछ बच्चों का तो पुलिस में हो गया सिलेक्शन, जो 5500 मेल और कुछ फीमेल है 1200 के आसपास, जो बच्चे तैयारी करें उनके लिए सबसे एक बड़ी चीज़ है, वो उनको एक चीज़ का डर है। जब भी आप कोई भी एग्जाम देने जाते हैं तो जैसे पोस्ट है 500, पोस्ट है 1000, पोस्ट है 1100, और आप ये चीज़ देख लेते हैं अभी इनके 3.5 लाख फार्म भरे हुए हैं, इसमें से 2.5 लाख बच्चे पेपर देंगे, इनमें अपना कौन सा लेवल है ये चीज़ आपको नहीं देखनी। जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है वो अपने हिसाब से तैयारी करो, आप अपने मैट्रिक का लेवल अपना देखो भी आपा ने किस लेवल से तैयारी करनी है। सिर्फ आप अपनी डायरेक्शन देख के पेपर में ये बिना देख के सोचे समझे जाना है भी कितने बच्चे पेपर दे रहे हैं, उसको आपको कोई फर्क नहीं होना चाहिए। आप अपना सोच के चलो हम बढ़िया हैं, अपना बेस्ट करेंगे, और कोई भी एग्जाम दो उससे पहले घबराहट बिल्कुल महसूस ना करें, अच्छे से बैठ के स्टेटमेंट पढ़े, ध्यान से पेपर करके। बेसिक सी चीज़ है, आप अगर 65 के आसपास भी स्कोर करते हो तो अच्छा स्कोर रहता है। हरियाणा के अंदर आप नोटिस करके देखो, जो भी पीछे की वैकेंसी कंप्लीट हुई है या जिनका सिलेक्शन हुआ है, उनके लगभग जिसके 65 प्लस मार्क्स हैं वो जॉब लग जाते हैं। हर एक चीज़ बच्चा, कोई भी बच्चा वो 90% नहीं ले सकता, 100 में से आपके 90 नंबर नहीं आएंगे, 100 में से आपको 85 चांस है रेयर। तो इससे ये नहीं है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आपका टारगेट होना चाहिए सिलेक्शन। वो सिलेक्शन के लिए इस तरीके से तैयारी करो भी आप वो जो मेन पॉइंट है वहाँ तक आप पहुँच पाओ। उसमें आपको ये बीच में जो उलझने हैं उसकी तरफ ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अच्छा कंटेंट फिक्स माइंड करके आप पढ़ो, घंटा 2 घंटा जितना माइंड अच्छे से पढ़ सकते हो उतना अच्छे से पढ़ो। स्टडी को डिवाइड कर लो अलग अलग पार्ट में, कुछ जैसे आप बैठ के पढ़ सकते हो सुबह के टाइम तो बैठ के पढ़ो, जब आपको थोड़ा डिस्टर्बेंस हो तो आप यूट्यूब पे क्लासेस देख सकते हो, जब कहीं पे ट्रैवलिंग कर रहे हो तो आपको टेलीग्राम पे भी सारी फैसिलिटियाँ क्विज टाइप आप कर सकते हो। तो बहुत से मीडियम अब आपके पास पढ़ने के, अपना माइंड साफ करके टारगेट को फिक्स करके पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। जो पढ़ेगा, जो बच्चा जो काम करते हैं आज तक, देखो आप जो डॉक्टरी लाइन में अगर वो उसी फील्ड में करता है तो उसको सफलता मिलती है, ऐसे पढ़ने वाले बच्चे को पढ़ने में सफलता मिलेगी। तो मेरी तरफ से आप सभी को फिर से नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और नया साल आपके और आपके परिवार के लिए खुशियां लेकर आए। धन्यवाद। प्रदीप भाई, अंतिम 2 शब्द बच्चों के लिए, और आपकी लाइफ में जॉब के बाद क्या परिवर्तन आया है, 2 शब्दों के साथ। बिल्कुल सर, परिवर्तन तो आपने देखा था, पहले भी मैं आपसे मिलके गया था, ज्वाइनिंग से पहले भी आया था, ज्वाइनिंग के बाद भी आया था, और आज आया हूँ। आप देख रहे हो परिवर्तन। तो उस टाइम का माहौल सर बहुत, मतलब ऐसे नहीं होता है उस टाइम का, जो टाइम होता है ज्वाइनिंग के दौरान, वैसा ही माहौल अब इनके साथ चल रहा है, कांस्टेबल वाले अभ्यर्थियों के साथ। तो सर इनको एक ही बात कहता हूँ कि धैर्य रखिए, आपकी ज्वाइनिंग ज़रूर होगी। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, देर शेर होगी पर ज़रूर होगी आपकी ज्वाइनिंग, क्योंकि आप सब सिलेक्टेड कैंडिडेट हो, आपको कोई हटाने वाला नहीं है। ठीक है सर। थैंक यू। ये थे हमारे साथ अनिल सर, और हमारे विजय भाई और प्रदीप भाई, और एक संदीप भाई जो थोड़ा सा काम हो गया था, इस वजह से मजबूरी में बाहर जाना पड़ा। तो ये इंटरव्यू का मकसद आपको सिर्फ और सिर्फ मोटिवेट करना था। और प्यारे बच्चों, अगर मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया,
है मुश्किल क्या और आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। जॉब आपकी जरूर लगेगी और मैं परमपिता परमात्मा और माँ सरस्वती से दुआ करता हूं कि जल्द ही आपका सिलेक्शन हो और इसी प्रकार से हम आगे इंटरव्यू करते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।